मुझे हट ने मुझे नौकरी नहीं दी तो हम कहाँ जाएंगे? इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया, इंसाफ नहीं है इसको। गवर्नमेंट चोर है, ये झूठ बोलती है, अपने मत पेल के कुछ भी करेगी, लेकिन हमें कोई पैसे नहीं दिया। शुमारी जिला बारामूला के बाबा ऋषि इलाके से ताल्लुक रखने वाले सद्दाम अहमद नामी एक शख्स ने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म पर जुल्म और इस्तेसाल करने का इल्जाम लगाया है। ट्रांसवाल बाबा ऋषि के रिहाइश पजीर इस शख्स का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने इनकी मिल्कियती जमीन में एक हट तामीर किया और इसके इवज में उन्होंने मजकूरा शख्स को नौकरी के साथ साथ मुआवजा भी फराहम करने का वादा किया। सद्दाम के बकौल मजकूरा महकमा ने इनसे वादा खिलाफी की, जिसके नतीजे में अब सद्दाम ने इस हट पर कब्जा कर लिया है। गर्चे इस शख्स ने डायरेक्टर टूरिज्म को कई बार इस बात पर गौर करने के लिए कई फोन कॉल किए, ताहम आज तक उन्होंने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। वाज़ह है कि सद्दाम की 7 बहनों के साथ साथ 3 बच्चे और एक बुजुर्ग मां भी इनके साथ रहती है। अब इस मसले से सद्दाम के अहलो अयाल पर भी बुरा असर पड़ रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रफीक बिन हमीद की यह खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम कश्मीर, मैं हूं रफीक बिन हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट बुलंद भाग दावे करता है कि हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे या गुलमर्ग को ब्यूटीफाई करने के हवाले से बात करेंगे, लेकिन नाजरीन आज आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराएंगे जहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लाखों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए खर्च करके एक हट बनाई थी जो कि सरंज फॉल में मुकामी इस टाइम ये हट है। लेकिन आज तक जिस ज़मीन पे यह हट बनाई गई थी, जो इसके जो ज़मीन के मालिकान हैं उनको आज तक जो उस हट का मुआवजा देना था वो नहीं दे पाए। अगरचे बात करेंगे, उनके साथ प्रॉमिस किया था, बशारत बुखारी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था कि आप ये हट दीजिए हमें, हम आपको नौकरी देंगे और ज़मीन का कंपनसेशन देंगे, क्योंकि ये गरीब तबके से ये लोग अगर हम देखें बिलोंग करते हैं, ये मतलब बकरवाल कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं, इनके पास और कोई ज़रिया नहीं था, इनके पास खाली ये पैच ऑफ लैंड था जहाँ पर गवर्नमेंट ने हट बनाई। लेकिन आज तक ना इनको कंपनसेशन मिला, ना इस हट जो इनके साथ वादा किया गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, ना ही वो नौकरी दी गई। लेकिन अगर हम ये भी कहेंगे कि पब्लिक मनी लूट की बात करेंगे, अगर 70-80 लाख रुपए की यह हट बनी है लेकिन आज इस हट को कोई पूछने वाला नहीं है, अगर इस हट पे जो कब्जा है उन्हीं का है जिनका ये लैंड है। आइए मजीद इन्हीं के साथ बात करते हैं और ये माजरा जानते हैं। कब से आप इस हट में रह रहे हैं? जी आज हो गया 1 साल। ये गवर्नमेंट की हट है ना? जी हाँ। तो क्यों रह रहे हैं इधर? जी रह रहे जब मुझे नौकरी दी, बेटा को दी, मुझे ये 3 बच्चियाँ 7 बच्ची हैं और कमाने वाला कोई नहीं, एक बेटा वो कमाने वाला था उसको नौकरी देनी थी, उसने दी नहीं नौकरी, ना दिया मुआवजा, कुछ नहीं दिया मुझे, पैसे वैसे, मुझे बच्चे भूख मार रहे। एक मुझे मकान नहीं था, शायद मुझे बोला नौकरी देंगे मुझे तो मैं वहाँ मकान बनाऊँगी, मुझे शर्ट में थे तो पीछे मैंने बस्ती लगाई, इधर आन के बस्ती लगाई इसमें 8 में, नहीं मुझे मकान नहीं था और बच्चे भूखे मारते, कुछ नहीं मेरे पास। आपको लिख के दिया था इन्होंने कि हम आपको नौकरी देंगे और ज़मीन के पैसे देंगे? जी हाँ, इन्होंने बोला था मैंने नौकरी दूँगा बच्चे लड़का को। कौन आया था आपको ये बोलने के लिए? बशारत बुखारी और भी आया था, टूरिज्म बारे को भी सब आया था मेरे पास, टूरिज्म के भी ऑफिशियल? जी हाँ सब आए थे मेरे पास। तो अब आपकी क्या अपील है? जी मुझे बच्चे बेटे को नौकरी देनी तो और क्या, और ज़मीन का पैसा मुआवजा भी देना और नौकरी देनी। आज 10 साल हो गए, 12 साल हो गए मेरी ज़मीन को बंद किया यहाँ से। आप अभी बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड की इस बारे में इस नतीजे में डेथ भी हुई है? जी हाँ वो डेथ भी हुई है, अभी हुई है। आप ये भी बोल रहे थे हमको धमकी दे रहा था कोई? जी हाँ देता था धमकी। लाल आप क्या लगते हैं इनके जिनका ये हटा? मेरे चाचा है इसका जी। आंख के ये इधर यहाँ डेरा डाला, यहाँ उसका चाचा है जी। वो बाद में था, वो फोत हो गया। इस वजह से किस वजह से इस हट से वजह से? ये बोल रहे हैं कि बाई की जो मौत हुई इसी हट की वजह से? हट की वजह से हो गई। वो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें किसी ने मारा? उनके ये वाला ये ज़मीन के जुदा का कब्जा मार दी, फिर आने पटवारी आने, गिदावार आने, फिर ज़मीन के हमारे फतेह मामू का नाम पे, वो भाई मेरा बाप मेरा का नाम फतेह मामू। मिल्कियत है? हाँ मिल्कियत, पटवारी साहब यहाँ हैं, आप जा सकते हैं। मीन का ज़मीन। फिर ये आपका तहसील कौन सा आता है? करीरी, ठीक है, जिला मानव आता है। नसीमा जी आप कब से इस हट में रह रहे हैं? 1 साल से। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन साहब, अगर ये हट गवर्नमेंट की थी, अगर इस हट पे लाखों खर्च हुए थे तो आपने इस हट पे कब्जा क्यों किया?
फिर क्या करते, हम शहर में रहते थे, मुझे 3 बच्चे हैं, मुझे हार्ट ने मुझे नौकरी नहीं दी तो हम कहाँ जाएंगे? इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया, इंसाफ नहीं है इसको। आपके पास आए लोग, मतलब ये बोलने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई आया कि आप इस हट को खाली करो या कुछ? और क्या आए थे, धमकी भी देते थे, लेकिन हमें नहीं माना। हमें को जो करेगा ऊपर वाला करेगा। किसने धमकी दी आपको? आते थे ये गुलमर्ग से भी आते थे, सब आते थे यहाँ। अब आपकी क्या अपील? आप डरिए मत, आप बिल्कुल भी डरिए और मत। क्या, हम क्यों डरेंगे? हम बात करेंगे, हम आगे जाएंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमें डरने की कोई बात नहीं है। मारने वाला से ऊपर वाला और कोई नहीं है। इंसान तो किसी को मार ही नहीं सकता, लेकिन हमें चाहिए, हमें आर्डर देंगे, हम यहाँ से निकलेंगे। आर्डर नहीं देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप ऑर्डर की बात, गवर्नमेंट नौकरी की बात करें, जो आपने ज़मीन दी, इस पे आपको बोला गया कि पैसे, और ये भी सुनने में आया कि आपको कुछ पैसे दिए भी गए? नहीं, पैसे नहीं दिए, झूठ बोलते हैं। गवर्नमेंट चोर है, ये झूठ बोलते हैं। अपने मत पेल करी कुछ भी करेगी, लेकिन हमें कोई पैसे नहीं दिया। हम इसी के इंतजार में रहे, आ जाएंगे, कल आएंगे, हमें नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दी उन्होंने। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। उसको 7 बहनें और माँ है, भाई है, 3 बेटे हैं, उसके भी, मैं वाइफ हूँ उसकी भी, लेकिन कुछ ख्याल तो उस गवर्नमेंट को होना चाहिए। लेकिन बशार बुखारी को सब पता था, इसको पापा भी नहीं है, इसको 7 बहनें हैं, इसकी माँ है, इसके भाई है, छोटा भाई, लेकिन वो भी आज मजदूरी करता है। किसके लिए? अपनी गरीबी की वजह से करता है। गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, ये ना उस बशारत बुखारी ने सोचा, ये सब झूठे हैं। जब आपको धमकी दी किसी ने, तो आप पुलिस के पास गए कि हमें धमकी आ रही है? नहीं, बोला था, उन्हीं ने बोला था, लेकिन हम पुलिस के पास नहीं गए। उन्हीं ने बोला था आपको पुलिस आएगी यहाँ, आप आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, इसको धमकी देते हैं। ऐसे इसके पापा को भी धमकी दी, लेकिन फिर वो घर से नहीं आया, घर से निकले थे फिर लौट के नहीं आया। ऐसे इसको बेटे को धमकी देते, फिर ये भी निकलेंगे, घर से नहीं आएंगे, घर से सुबह निकले, शाम को नहीं आएंगे लौट के, फिर हम क्या करेंगे? फिर इसकी जिम्मेदार कौन है? ये गवर्नमेंट है ना, या ये बशारत बुखारी होगी, और कौन होगा? आपने इनकी आप बीती सुनी कि क्या कुछ किस चीज़ से ये गुजरे या किन मुश्किलात से गुजरे हैं। इनके पास घर नहीं था, इनके पास मकान नहीं था, ये टिन शेड में रह रहे थे, लेकिन कंपनसेशन ना मिलने की वजह से ये मजबूर हो गए, इन्होंने इस गवर्नमेंट हट पे कब्जा किया। लेकिन यहाँ बात यही है कि अगर पब्लिक मनी जो है ये किन चीज़ों पे सर्व की जाती है? अगर ये पब्लिक, अगर इन्हें 70-80 लाख रुपए लगाए थे, अगर इन्हें इनके साथ प्रॉमिस किया था हम इनको नौकरी में एडजस्ट करेंगे, लेकिन आज तक इन्हें नौकरी में एडजस्ट नहीं किया गया। और ताहम इन्होंने ये भी बोला है कि इनको धमकियाँ मिली। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो डायरेक्टर टूरिज्म है, कम से कम धमकी के बजाय आप इसका एक सोल्यूशन निकालते। अगर इनके साथ आपने प्रॉमिस किया था हम इनको नौकरी देंगे, इनको नौकरी फराहम करते या लैंड का कंपनसेशन देते, ताकि ये अपना गुजारा कर सकते। इस रिपोर्ट के साथ मैं रफीक बिन हमीद, कश्मीर क्राउन के लिए। सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमतन बागन वातनावन खाद। ये सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक खाद बेहतर खाद नमन पन्न बागन मज गई कम से कम 7 वरी इस्तेमाल करान। मेवस करान पलाल गगरन गालान न्याल पैदावार आसान बिस्यार रूट राटस करान मिसमार। रूट राट तन खत्म, सूट साइज तन बराबर। बड़न बागन बापत 2 किलोन हुंद पैक, सब्जी डोरन पोश चमनन तो पंग वारन लागान शू 5 किलोन हुंद पैक चलान हो। साइन में कुलियन आव हेसु रंग खुद जबरदस्त 4 का 5 का सूट। जरा यूनिवर्सिटी दीवान गारंटी मेवस्त पंगस असल क्वालिटी। अगर ये खाद भी पन्निस बागस में करियो इस्तेमाल, सुपर हाईटेक एग्रो खाद इदी वारिया फो 1980 पर पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक वनि नवे अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर ज़राअतस आमदनी सप्तान हुरर। सुपर हाईटेक खाद सठा बेहतरीन नतीजा माद फुल नारन मेमज काम लगन। असली खाद हुंद अकोई निशान सुपर हाईटेक दूर प्रजलान मेवस्त वारन वात इमदाद अमकुई ग्रान्यूल तो थयो याद नॉर्मल हाई तो अल्ट्रा अन हलस नेरान अम सत मन। सब्जी मज सह तूता फायदे कि वन कथ खाद त्रयन तम अक लट कि तम वुचन पाने सारी अमिक फायदे कूत्या। हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद। मजीद तफसीलात खतर करियो रब्त बारदाना सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नजदीक वानी मस्जिद पुलवामा कश्मीर। सोन ईमेल आईडी info@superhightechagrotonic.com तो सोन कॉन्टैक्ट नंबर 9906961600 9419026233 01933 240193।